दोस्तों आप सभी का स्वागत है आज के इस लेक्चर में जहां हम लोग सीटी के वीक 5 के समरी को देखने वाले हैं। पर्टिकुलरली वीक 5 में जो सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो है लिस्ट। तो हम लोग उसके बेसिक्स को जानेंगे, उसके सिंटैक्स को समझेंगे, उसमें कैसे आइट्रेशन कर सकते हैं और लूप का क्या कॉन्सेप्ट है वो जानेंगे और फाइनली लिस्ट फंक्शन को भी एक्सप्लोर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये लेक्चर। लिस्ट है क्या, पहले वो समझ लेते हैं। लिस्ट है एक तरीके का डेटा टाइप जो मल्टीपल वैल्यूज, जिसको कि हम लोग एलिमेंट बोलते हैं, उसको स्टोर कर सकता है। ये बेसिकली म्यूटेबल और चेंजेबल होता है, आप इसको चेंज कर सकते हैं। इंडेक्स बेस्ड होता है, डिक्शनरी की वैल्यू बेस्ड था, ये लिस्ट इंडेक्स बेस्ड है। उसके बाद डुप्लीकेट अलाउ करता है, तो और ये मल्टीपल वैल्यूज जैसा हमारा डिक्शनरी कर सकता है वैसे ही ये भी कर सकता है। सब अलग अलग तरीका है, बस डेटा को रिप्रेजेंट करने का सबका अपना अपना यूसेज है, अपना अपना फायदा है। तो लिस्ट का सबसे पहले एक बेसिक सिंटेक्स देख लेते हैं। अगर आप देखिए तो लिस्ट स्क्वायर ब्रैकेट से डिनोट होता है और ये जनरली एम्प्टी लिस्ट होता है। लिस्ट के अंदर अगर आप एलिमेंट डाल देते हैं तो ए बी सी जैसे है, तो यहाँ पे 3 एलिमेंट अवेलेबल है, ए बी सी। और खास बात ये है कि ये किसी भी डेटा टाइप के हो सकते हैं, यानी इंटीजर हो सकते हैं, स्ट्रिंग हो सकते हैं, बूल हो सकते हैं, लिस्ट हो सकते हैं, डिक्शनरी अपने आप में हो सकते हैं। ठीक, उसके बाद लिस्ट के अंदर आप मल्टीपल लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। इसको लिस्ट ऑफ एन लेट्स बोल सकते हैं, ट्रिपलेट होता है, डबल होता है, वैसा कर सकते हैं। और अगर आप देखिए तो ये बहुत सिंपल सा चीज है, एक लिस्ट के अंदर आप मल्टीपल लिस्ट स्टोर कर रहे हैं वैल्यू के तौर पे। ठीक है, तो मतलब एक्चुअली आप 3 एलिमेंट ही स्टोर कर रहे हैं, बट वो 3 एलिमेंट के अंदर में भी हर एक पर्टिकुलर जो एलिमेंट है वो अपने आप में एक लिस्ट है। दैट्स इट। ठीक है, अब अगर आपके पास 2 लिस्ट है, L1 एंड L2, तो अगर आप देखिए तो L1 1 2 3 है और 3 4 5 है। तो अपेंड का कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि आप दोनों लिस्ट को ऐड कर सकते हैं, और इसकी खासियत ये है कि आप जिस भी ऑर्डर में उसको ऐड कीजिएगा, जैसे L1 प्लस प्लस अगर L2 कीजिएगा, ये ध्यान रखिएगा लिस्ट में प्लस प्लस यूज होता है, सिंगल प्लस नहीं यूज होता है। ठीक है, ये ध्यान रखने वाली बात है। यहाँ भी एक छोटा सा ये, ठीक है, ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। डबल प्लस यूज होता है अगर आप 2 लिस्ट को यूज कर रहे हैं तो। ओके, उसके बाद जो हमारा यहाँ प्लस प्लस करने पे L1 और L2 दोनों में अगर आप देखें तो ये 3 जो है कॉमन है, लेकिन हम लोग इसको सिंगल टाइम नहीं लेंगे, इसको हम लोग दोनों टाइम लेंगे, इसलिए ये लिस्ट टोटल का टोटल ये हो जाएगा। दूसरा कॉन्सेप्ट है एक्सटेंड का। एक्सटेंड बोलता है कि मेरे पास एक लिस्ट L1 है और उसमें मैं कोई एलिमेंट X ऐड करना चाहता हूं, तो ये जो X है ये लास्ट में ऐड होगा और इसका सिंटैक्स ये L1 प्लस प्लस प्लस, ये मैं श्योर नहीं हूं, ये मैं आपको कमेंट सेक्शन में बता दूंगा कि ये क्या है, नहीं तो आप भी बता सकते हैं। तो ये प्लस एक्स, तो ये क्या होगा, एक्स जो है लास्ट में स्टोर होगा। याद रखिएगा एक्सटेंड हमेशा नाम की तरह एक्सटेंड करता है लिस्ट को, ये आगे में ऐड नहीं होगा, हमेशा लास्ट में ही ऐड होगा, ये ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है, उसके बाद इंडेक्स ऑफ, इंडेक्स अगर आपको निकालना है किसी चीज का तो याद रखिएगा लिस्ट में जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग होता है। जीरो से हम लोग स्टार्ट करते हैं और n तक जाते हैं, n मतलब कोई भी नंबर ऑफ एलिमेंट। तो अगर मुझे इस लिस्ट को लेना है तो मैं यहाँ 1 नहीं लूंगा a के, अगर मुझे a को एक्सेस करना है तो। ये जीरो क्या है, ये एक्चुअली पोजीशन डिनोट करता है, यहाँ पे ये पोजीशन है। ओके, तो ये पोजीशन है, और अगर आपको पोजीशन अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे जो जीरो है ये a देगा, तो काफी हद तक लिस्ट बेस्ड है। और यही एक रीजन है जिस वजह से लोगों को डिक्शनरी में कंफ्यूजन होता है, क्योंकि वो ये एज्यूम कर लेते हैं कि ये वही चीज है जो यहाँ पे लिखा हुआ है, बट एक्चुअली ऐसा नहीं है। अगर आप ये डिक्शनरी में करने जाइएगा तो ये आपको एरर दे देगा, और वो एरर ये होगा कि की प्रेजेंट ही नहीं है। अगर जीरो प्रेजेंट है आपके एज अ की, तब आपका ये वैल्यू ए हो जाएगा। तो डिक्शनरी में बस ये बहुत बड़ा अंतर है कि ये लिस्ट का कॉन्सेप्ट है, लेकिन अगर आप डिक्शनरी में जाते हो तो आप डिक्शनरी में 2 ही चीज हो सकता है, यही चीज ऊपर वाला कोड आपको या तो की एरर दे देगा, जिसको मैं के से डिनोट कर देता हूं, या फिर ये आपको रिटर्न कर देगा 0:a, और अगर पहले इसमें कोई वैल्यू था तो उसको अपडेट करके ये a कर देगा। ठीक है, ये ध्यान रखने वाली बात है, काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है और आपको इसको समझना होगा। ठीक है, उसके बाद ये जानते हैं कि लूप्स क्या है। लूप्स बेसिकली एक तरीके का रिपीट करने का तरीका है। अगर किसी चीज को मेरे को रिपीट करना है बार बार तो मैं लूप चला लूंगा, क्योंकि मैं एक ही चीज को बार बार कर रहा हूं, तो मुझे उसके लिए बेनिफिट ये चाहिए कि मैं उसको बार बार ना करके सिंगल टाइम करूं, वो एक ही चीज मैं करता जाऊं और मेरे को हो जाए। तो लूप में जो है हम लोग उसको फॉर ईच लूप बोलते हैं। आपने वाइल लूप तो अभी तक देखा है, जिसमें हम लोग वाइल जब कंडीशन ट्रू होता है। फॉर लूप, फॉर ईच लूप थोड़ा डिफरेंट है। फॉर ईच लूप में इंटरनली कंडीशन ट्रू जरूर होता है, लेकिन हम लोग उसको इग्नोर करते हैं और हम लोग बेसिकली आइट्रेट करते हैं। आइट्रेट मतलब
मल्टीपल वैल्यूज पे जाना। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास एक लिस्ट है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो मैं यहाँ से यहाँ तक जाऊंगा और उसका मतलब हर एक बार जो मेरा वेरिएबल है वो एक टेम्पोररी वेरिएबल में लूंगा और उसमें स्टोर करता चला जाऊंगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास x है, तो ये जो x है मेरा, इसको आइट्रेटर बोलते हैं और आप इसको टेम्पोररी वेरिएबल भी बोल सकते हैं। ये टेम्प वेरिएबल हो सकता है, मैं इसको लिख देता हूँ, जनरली वो ज्यादा अच्छा है। आप इसको लिख सकते हैं यहाँ पे, आप इसको बोल सकते हैं टेम्प वैर, जिसको मैं टेम्पोररी वेरिएबल बोलता हूँ, या फिर आइट्रेटर। और इसका काम ही यही होता है कि जो लिस्ट है उसके अंदर जाओ और उसका जो भी वैल्यू, फॉर एग्जांपल यहाँ a है ना, ये जो मेरा a है यहाँ पे, है ना, ये मेरा जो a है, ये a लो तो पहली बार x का वैल्यू a हो जाएगा, दूसरी बार x का वैल्यू b हो जाएगा, तीसरी बार x का वैल्यू c हो जाएगा। तो वही चीज है, ठीक है। और अगर मेरे पास मल्टीपल लिस्ट है तो हम लोग नेस्टेड लूप का यूज कर सकते हैं। मतलब जब हम लोग इस वाले एग्जांपल को अगर आप लीजिएगा तो सबसे पहला जो मेरा x का वैल्यू है वो ये होल्ड करेगा, इसको याद रखिएगा। इसके बाद आपको इंडेंट करना है। इंडेंट मतलब ये जो 4 डॉट आप देख रहे हैं, ये इंडेंटेशन ये बताता है कि ये इसका पार्ट है, ठीक है, ये ध्यान रखने वाली है। और इसका तरीका बहुत सिंपल है, ये वाली चीज जब ब्रैकेट आ जाए तो उसके बाद आप 4 डॉट डाल दीजिए और उसके बाद फिर ये कीजिए। इसके नीचे आप कोड लिखिएगा तो वो इसका पार्ट नहीं रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। इसके अंदर, ये ब्रैकेट के अंदर जो भी है वो उसका पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे x जो है सबसे पहले जो ये इनर लिस्ट है उसको होल्ड कर, सबसे पहला लिस्ट होल्ड किया। अब मान लीजिए इसके अंदर कोई एलिमेंट्स हैं तो आप एक दूसरा लूप इस x के अंदर चलाएंगे, ये ध्यान रखने वाले होते हैं। x के अंदर आप चलाइएगा और फिर वो जो है वो सारे एलिमेंट्स को स्टोर करना शुरू करेगा। दो टेम्पोररी वेरिएबल और दोनों एक दूसरे को इस तरीके से काम करता है। और ये काफी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है क्योंकि इसका यूज आप एक्सटेंसिवली कीजिएगा सारे के सारे क्वेश्चंस में। अब इसके बाद हम लोग कुछ प्रोसीजर्स देख लेते हैं। अगेन ये सारी चीजें अगर आपको इन डेप्थ में चाहिए तो मैं एक ट्यूटोरियल बना चुका हूं ऑलरेडी, ये सारे के सारे फंक्शन समझा चुका हूं उस वाले में, वो एक्चुअली जीमिट था, तो उसको आप जाकर जरूर देख लीजिए, थोड़ा आपको काफी हेल्प होगा। बट आपको यहाँ पे एज्यूम करना है ये सारे फंक्शंस अवेलेबल है। तो अगर मेरे पास लिस्ट 1 2 3 अवेलेबल है तो लेंथ ऑफ एल मेरे को नंबर ऑफ एलिमेंट, कितने एलिमेंट प्रेजेंट है, 1 2 3, यहाँ 3 एलिमेंट प्रेजेंट है तो वही 3। अगेन ध्यान रखिएगा, जो इंडेक्सिंग है वो 0 से स्टार्ट होता है, लेकिन जब लेंथ रिटर्न करेगा तो वो यहाँ 1 से ही काउंट करना शुरू करेगा, क्योंकि हम लोग कभी भी 0 से काउंट करना शुरू नहीं करते हैं। 0 से काउंट करने से हम लोग को एक वैल्यू कम मिलता है, तो वो इंडेक्सिंग के लिए सही है क्योंकि कंप्यूटर उस तरीके से सही काम करता है। और कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज 1 से स्टार्ट लेते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग नहीं एज्यूम कर रहे हैं। लेकिन लेंथ हमेशा 1 रिटर्न करेगा, ठीक है। फर्स्ट ऑफ एल एक तरीके का वैल्यू है। ये जो फर्स्ट ऑफ एल है ये आपको फर्स्ट एलिमेंट रिटर्न करेगा। अगर यहाँ पे देखिए फर्स्ट ऑफ एल यूज कीजिएगा तो यहाँ पे आपको पहला वैल्यू जो है वो 1 है, वो रिटर्न कर देगा, ठीक है। लास्ट ऑफ एल जो है वो रिटर्न करेगा लास्ट एलिमेंट ऑफ एल। लास्ट एलिमेंट ऑफ एल क्या है मेरा, 3 है, राइट, तो मैं वही 3 रिटर्न करवाऊंगा। अब इसके बाद जो है कुछ और कॉन्सेप्ट्स भी आते हैं, वो थोड़े से इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट है, इनिट ऑफ एल एंड रेस्ट ऑफ एल, क्योंकि ये दोनों आप बहुत यूज होता है वो देखिएगा। अगर आपको याद हो क्वेश्चन में हम लोग लास्ट एंड फर्स्ट ही देख रहे थे, राइट, तो हम लोग को यही लॉजिक अप्लाई करना है किसी ना किसी तरीके से, तो वो देख लेंगे। इनिट ऑफ एल क्या है, सारे एलिमेंट रिटर्न करेगा लास्ट वैल्यू के बजाय। मतलब अगर मैं चाहूं तो ये जो रिटर्न ऑफ एलिमेंट एक्सेप्ट लास्ट ऑफ एल जो ये है, इनिट ऑफ एल क्या करेगा, ये बस ये दोनों वैल्यू रिटर्न करेगा। मेरा लास्ट वैल्यू क्या है, 3, तो वो मुझे नहीं चाहिए, तो यहाँ वो 3 रिटर्न नहीं करेगा, ठीक है। ये ध्यान रखने वाली बात, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक है। रेस्ट ऑफ एल क्या करेगा, ये सारे वैल्यू रिटर्न करेगा, लेकिन ये आपका फर्स्ट वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। मैं इसलिए इसको रेड से मार्क कर देता हूं, ये रेस्ट के लिए, ओके। तो ये दो पेयर बनते हैं, फर्स्ट एंड लास्ट, इनिट एंड रेस्ट। जो सर ने बताया वो फर्स्ट बताया है, उसके बाद इनिट बताया, लास्ट बनाया, इसलिए उसके बाद रेस्ट बताया है। उनका तरीका गलत नहीं है, बट उससे थोड़ा कंफ्यूजन आता है, इसलिए मैं इस तरीके से सिंप्लीफाई कर दिया इसको, ठीक है। उसके बाद जो है मेंबर एल ऑफ एक्स, याद होगा हमने मेंबर फंक्शन इससे पहले वाले क्वेश्चन में देखे थे। ये वही चीज है कि हम लोग बस ये चेक करते हैं कि ये एलिमेंट एक्स एल में प्रेजेंट है या नहीं। ये जनरली ट्रू या फॉल्स रिटर्न करता है, तो वही ट्रू और फॉल्स हम लोग वहां चेक कर रहे थे, राइट। उसके बाद ये कॉन्सेप्ट है, ये एक पूरा का पूरा कोड है जो आपको समझना चाहिए, इंसर्शन सॉर्ट। तो इसके ऊपर भी मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है पूरा का पूरा कि इंसर्शन सॉर्ट काम कैसे करता है। मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और टॉप पे भी अवेलेबल रहेगा, तो आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। इंसर्ट द एक्स इन करेक्ट पोजीशन इन एल। आपको बस इतना समझना है कि इंसर्शन सॉर्ट आपके पास है, उसमें कोई एलिमेंट एक्स है और वो एक्स जो है वो एल में आपको इंसर्ट करना है। आप जहां भी करो वो सही पोजीशन होना चाहिए, वही है। और एक लास्ट कॉन्सेप्ट आता है लिस्ट के अंदर, वो है एग्जिट लूप। यहाँ हमने लूप के थ्रू काम किया, राइट, लेकिन कई बार होगा कि हम लोगों को जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो मेरा कीज ऑफ डी था, राइट,
अगर यहाँ पे इज की डी, अगर मैं इसका फंक्शन बनाने जाऊं तो मेरे पास मल्टीपल वैल्यूज होंगे, राइट? लेकिन मुझे तो एक ही वैल्यू चेक करना है ना, वो एक वैल्यू जैसे ही मुझे मिल जाएगा मैं लूप से निकल जाना चाहता हूँ, फालतू क्यों एक्स्ट्रा कैलकुलेशन करूं, इफिशिएंट बनाना मेरे कोड को, तो इसलिए मैं वहां से निकलना चाहता हूँ, तो इसलिए मैं यहाँ पे एग्जिट लूप यूज कर सकता हूँ। और ये क्या करेगा, ये तुरंत टर्मिनेट कर देगा जैसे ही इसके ऊपर वाला वैल्यू जो है वो ट्रू हो जाएगा। तो इसका कोड आप देख सकते हैं, काफी इंटरेस्टिंग कोड है, वो अवेलेबल है लेक्चर्स में, आप वहां से देख लीजिएगा, ठीक है? अब आपको दो चीज का ध्यान आपको क्या यूज करना है, ये बेसिकली इंसर्शन शॉर्ट के केस में भी है और ऐसे भी नॉर्मल भी, बट मैं यहाँ पे इंसर्शन शॉर्ट के केस में क्या हो, अगर एल एम्प्टी हो तो उसको हैंडल करना आपको आना चाहिए। अगर एल मिनिमम एलिमेंट है सबसे पहले जाएगा और मैक्सिमम एलिमेंट है लास्ट में जाएगा, तो वो भी आपको हैंडल करना है। और यहाँ पे बहुत गलतियां लोग भी करते हैं और सर लोग जो क्वेश्चंस देते हैं उसमें भी गलती होती है, और यहाँ पे बहुत तरीके से आप हेल्प ले सकते हैं एरर चेकिंग में, ठीक है? तो ये बेसिक चीजें हैं। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा वीक 5 का सारा एसेंशियल कॉन्सेप्ट लिस्ट से रिलेटेड कंप्लीट होता है। बहुत सारे लोग मुझे बोलेंगे कि आपने सूडो कोड क्यों नहीं बताया, तो डोंट वरी, प्रैक्टिस असाइनमेंट के जो क्वेश्चंस हैं उसमें जब मैं आपको बताऊंगा तो मैं उसमें सूडो कोड को भी बताऊंगा, उसके एप्लीकेशन पार्ट को भी बताऊंगा, और फाइनली हम लोग कुछ लॉजिक देखेंगे जो अप्लाई कर सकते हैं पीए पे, ताकि आप आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें। आपसे मिलते हैं अगली बार।